हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं प्रियंका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म आ चुका है। अगर आप आरओ 2023 की या फिर यूपीपीसीएस या यूपीट्रिपलएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर टॉपिक वाइज क्लासेस आपको दी जा रही हैं। इन क्लासेस को करके आप अपना स्कोर और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान की अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में 12 अनुसूची उल्लिखित हैं। इन 12 अनुसूची को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी और इनको आप इस वीडियो के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप देखेंगे पेपर में, अगर आप पिछले प्रश्न पत्र हल करते हैं तो उन पेपर को ज़रूर देखिए। वहाँ पर आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर आपको MCQ फॉर्म में कोई भी अनुसूची दे करके उनसे रिलेटेड टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न संभव है कि आएगा ही आएगा, तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित विषय और जो अनुच्छेद हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में उल्लिखित और उनसे संबंधित जो विषय हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली अनुसूची है, देखिए पहले तो याद रखिए संविधान में अनुसूची कितनी है, टोटल 12 हैं। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है वो उसका विषय देख लीजिए। इसमें राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं उल्लिखित हैं। यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक है। अनुच्छेद आप साथ में लर्न करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, अनुसूची और उनसे रिलेटेड जो विषय हैं। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के जो नाम हैं और उनकी सीमाओं का उल्लेख किस भाग में है, किस अनुसूची में है, माफ़ कीजिएगा, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची देखते हैं। इसमें परिलब्धियों पर भत्ते दिए गए हैं, जैसे कि विशेषाधिकार हों और इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें कौन कौन आएगा, देखिए भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल भी दिए गए हैं, वो आप याद कर लीजिए। तो दूसरी अनुसूची में आपको याद रखना है, परिलब्धियों पर भत्ते दिए गए हैं, विशेषाधिकार और उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो दिए गए हैं और इसमें कौन कौन है उसके लिए मैंने आपको ये पूरा अनुसूची समझा दी है। अब तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उनके प्रतिज्ञान के रूप में यहाँ पे प्रारूप दिए गए हैं। अब इनमें उम्मीदवार कौन कौन से हैं, देखिए ये जरूर याद कर लीजिएगा कि तीसरी अनुसूची के अनुसार कौन कौन हैं जो शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में सबसे पहले याद रखिए कि इसमें शपथ के प्रावधान हैं और उसके बाद इसमें संघ के मंत्री आते हैं, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी आते हैं, संसद के सदस्य आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन हैं जो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ले सकते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ हो गया। अब चौथी अनुसूची की बात करते हैं। यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनमें जो राज्यसभा की सीटों का है आवंटन किया गया है। तो पहली अनुसूची फिर से रिवाइज कीजिए, यहाँ पर राज्यों के नाम और संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधान हैं। तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए राष्ट्रपति की शपथ तीसरी अनुसूची में आती है या नहीं आती है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अब जो पाँचवीं अनुसूची है उसको देखते हैं। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्र जो हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। छठी जो अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 4 तक तो आपने याद कर ली थी और 5वीं अनुसूची में आपको बस ये याद रखना है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। और जो छठी अनुसूची हो जाती है इसमें बस आप ऐड कर दीजिए ATMM। कैसे आपको याद रखना है, ATMM, तो आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, तो ATMM को याद रखिए। ए से असम हो जाएगा, फिर
T फॉर त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय और मिजोरम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के उपबंध के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो 6 अनुसूची मैंने आपको करा दी है। अब जल्दी से देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें संघ सूची दी गई है, राज्य सूची दी गई है और समवर्ती सूची। अब ये सूची क्या होती है? देखिए, संघ सूची ऐसी सूची है, ऐसी लिस्ट दी गई है, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिन पर जो कानून है वो सिर्फ क्या है, जो नियम या कानून है वो संविधान के वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आएंगे इन पर सिर्फ राज्य सरकार ही नियम बना सकती है। दूसरी आती है जो तीसरी सूची है वो समवर्ती है। अब इसमें ऐसे विषय होंगे जिनमें केंद्र भी नियम बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह की 3 सूची आपको दी गई हैं, इनको याद रखना है। संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे, इसमें 98 हो गए हैं। ठीक है, संविधान लागू होने के समय इसमें राज्य सूची में 66 थे, अब 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 थे, अभी 52 हैं। ठीक है, इसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है वो 246 है। तो 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। ये सारी अनुसूची 12 की 12 आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इन सब से प्रश्न हर बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर हल कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 8वीं अनुसूची में देखेंगे संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 थी, अब 22 हो गई हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी इनको देखिए। असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी है, नेपाली है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा। अब ये जो सिंधी भाषा है पहले नहीं थी, ये कब जोड़ी गई? 1967 का जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जोड़ा गया। तो सिंधी को याद करने के लिए आप लोग 21 बनाइए, 21 में बीच में ये लाइन खींच दीजिए, 7 से सिंधी हो जाएगी। याद करने की ये ट्रिक हो गई। फिर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 जो भाषाएं 1992 में जोड़ी गई हैं। 71वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जो बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं, ये 2003 में जोड़ी गई हैं। 92 जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था। और फिर उसके बाद आप देखेंगे 2011 में उड़िया का नाम ओडिया कर दिया गया था इस भाषा का। इससे रिलेटेड आर्टिकल आप देख लीजिए। 8वीं अनुसूची में आपको क्या याद करना है? जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अभी कितनी हो गई हैं? 22 हैं, पहले कितनी थी? 14 थी। एक एक करके आप सारी भाषाएं देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए प्रश्नों के हिसाब से। लीजिए, अब अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। ये भू सुधार से रिलेटेड है, जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित, राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित जो संसद के अधिनियम और विनियम हैं। मूलतः 13 थे, परंतु अभी 282 विषय हैं इसमें। इस अनुसूची को पहले संशोधन किया गया था 1951 द्वारा। यहाँ पर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या किया गया था? आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस सूची में जो 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि जो सम्मिलित किए जाएंगे विषय, उन पर जो कानून है उनकी क्या है? न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। इसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल है वो 31 का खा है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। यहाँ पर दल बदल से के आधार पर जो संसद और विधानसभा के सदस्य इनकी निरर्हता दी गई है। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 में, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। तो दल बदल से रिलेटेड कौन सा हो गया ये अनुसूची? वो 10वीं हो गई। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ठीक है, अभी जितनी भी अनुसूची पढ़ी है उनके बाद सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है वो है 11वीं और 12वीं, मतलब इन दोनों को तो भूलना ही नहीं है। पंचायत की इसमें शक्तियाँ दी गई हैं, प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। इसमें टोटल विषय कितने हैं? याद रखिए 29 हैं। और ये जब जोड़ी गई है उसको समय को याद कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1992 में इसे जोड़ा गया था। और जो नगर पालिका है वो 12वीं अनुसूची में आता है। इसमें भी नगर पालिकाओं की जो शक्तियाँ हैं, प्राधिकार और जिम्मेदारी वो दी गई हैं। अब इसमें 18 विषय हैं। पहले तो नगर पंचायत में 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची नगर पालिका इसमें 18 विषय हैं और इसे जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था और वर्ष कौन सा है? 1992 ही है। तो इस प्रकार पूरी की पूरी 12 अनुसूची मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से लर्न करा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।